हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा करंट अफेयर की क्लास भी शुरू कर दी गई है। इकोनॉमिक्स जो है, साइंस की सारी क्लास शुरू कर दी गई है, ज्योग्राफी की और करंट अफेयर की क्लास आपको डेली अब मिलेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो है इस तरह की क्लास जो है आपको जिससे लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? ठीक है, 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? आजकल एग्जाम में क्या है, थीम बहुत पूछने लगे हैं। ठीक है, किस दिवस का कौन सा थीम है या किसी भी सम्मेलन का क्या जो है थीम रखा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो उसका जो थीम था, उसका थीम है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एम्ब्रेस जो है इक्वालिटी। बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? वो है आपका एस बैंक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी हैं और एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन। तो उसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? तो वो हुई है नई दिल्ली में हुई है, पहले याद रखिएगा। और एससीओ की बैठक 2023 में भारत में होगी। तो याद रखिएगा, भारत में इस बार दो बड़ी बैठकें होंगी जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक G20 की बैठक और एक एससीओ की बैठक। ठीक है, और दोनों दिल्ली में होगी, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो किस दूतावास ने स्पेनिश जो है, तो जब स्पेनिश आपको दिख ही रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। तो स्पेन हिंदी फुटबॉल शब्दकोश बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि स्पेन की भाषा स्पेनिश है। नेक्स्ट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट में प्रावधान था। तो पीएम श्री जो है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है आपका शिक्षा मंत्रालय की पहल है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो असम का सर्वोच्च सम्मान जो है वो असम वैभव है और उससे सम्मानित किसको किया गया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया को। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया है और इसमें कौन सा देश अभी शामिल हुआ है? तो वो मिस्र को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है, याद रखिएगा। ये ब्रिक्स देशों ने स्थापित किया, लेकिन इसमें जो है मिस्र के साथ साथ बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? ठीक है, तो जो स्विस बैंक है वो आजकल वित्तीय संकट से गुजर रही है, तो उसका अधिग्रहण किसने किया है? तो यूबीएस ग्रुप ने किया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति की शुरू की है? क्या देखिएगा, कौन सा ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति की शुरुआत की है? तो है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये अरबी देश है और यहाँ पर जो है इस तरह की शुरुआत भी अब कर दी गई है, तो फिल्मों को लेकर के यहाँ शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो पीएम मेगा टेक्सटाइल्स पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्य में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है शक्तिकांत दास को दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है ओपन AI ने किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत की पहली महिला जो है एक्सप्रेस की लोको पायलट किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? ठीक है, तो RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए, इसको दिया गया है इरडा को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको सबको पता ही है, जो है RRR को मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले समय में कई दिन तक पूछा जाएगा, याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत किस देश के साथ अनुसंधान पर, तकनीक पर और नवाचार इनिशिएटिव पर जो है, याद रखिएगा, जो है एक समझौता किया है, वो देश कौन सा है? तो है आपका मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको के साथ भारत ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो ये अभिनेत्री, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है मिशेल यो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? कौन सा ऐसा बैंक है अमेरिका का जिसने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक। ये बहुत फेमस बैंक है, सिलिकॉन वैली वहाँ बहुत ही फेमस जो है जगह है अमेरिका में, तो सिलिकॉन वैली ने अपने आप को खुद दिवालिया घोषित किया है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? तो यह आपका है कर्नाटक में। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है, जो 1507 मीटर का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था भारत का, लेकिन अब बदल गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है आपका हुबली रेलवे स्टेशन, जो है 1507 मीटर लंबा है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम बहुत एग्जाम में पूछते हैं, याद रखिएगा। तो विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का जो थीम रखा गया था वो क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज स्टिलिंग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये एक्सरसाइज एक तरह का है, ये किसके मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मध्य एशिया का देश है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो श्रीलंका को कितना जो है पैसा देने का किया जिससे श्रीलंका की वित्तीय स्थिति ठीक हो सके? तो जो इसका आंसर है 3 बिलियन, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? ठीक है, तो साइंस चीफ किसको नियुक्त किया गया है? नासा ने नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स को नियुक्त किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिक फेस्ट का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो किया है वो है आपका बंगलुरु में किया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम बहुत पूछते हैं, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि सारे थीम को यहाँ पे मेंशन किया जाए। तो इसका जो थीम था, इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल बेलवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला होन बन गया है कौन? ठीक है, मतलब कौन सा हाई कोर्ट बन गया है, इस वजह से शब्द गड़बड़ हो गया। हाई कोर्ट कौन सा है जो क्षेत्रीय भाषा में अपना जो है प्रकाशित किया है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केरला हाई कोर्ट ने, जिसने ये काम किया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में पहला बैंक हो गया है, तो याद रखिएगा केरला बैंक, केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, आयुष्मान खुराना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा से चुना गया है, जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो स्थापित हो रहा है वो हरियाणा में हो रहा है। ठीक है, और वो स्थान का नाम है गोरखपुर। तो गोरखपुर एक यूपी में भी है, जिला है, और एक गोरखपुर स्थान है वो हरियाणा में है, वहीं पर स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एग्री चैट बोट अमा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अमा कुसाई नामक एक चैट बोट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो आपका उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्टर्ड नामक संधि को तोड़ दिया है? तो जो रूस है ये अमेरिका के साथ, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये अमेरिका के साथ न्यू स्टार्टर्ड संधि किया था परमाणु हथियारों को कम करने के लिए। लेकिन रूस ने जब युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के साथ, तो उसने ये संधि अमेरिका के साथ तोड़ दी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बनेगा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इसका जो आंसर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौराष्ट्र। तो एक बात याद रखिएगा कि जो रणजी ट्रॉफी है उसमें मुंबई भी खेलती है, विदर्भ मुंबई में ही स्थित है, मतलब कि महाराष्ट्र में ही स्थित है, और उसकी महाराष्ट्र की दो अलग अलग टीम है, मुंबई अलग विदर्भ अलग। उसी तरह गुजरात की अलग टीम होती है और सौराष्ट्र की अलग टीम होती है, जबकि गुजरात में ही सौराष्ट्र स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, जिन्होंने वनडे में, टेस्ट में और T20 तीनों में शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला ग्लास इल्गो रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 198वीं जयंती मनाई गई उनकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल शुरू की गई है, और इसमें शामिल कौन हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिएटल। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 मतलब 23 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? RRR को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UDI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? तो ये आधार द्वारा जो नया चैटबॉट शुरू किया गया उसका नाम है आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गरुण एरोस्पेस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिटनेस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे क्योंकि ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो इसका आंसर है वो आपका सी। ठीक है, वेलोसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय कराता है और इसका जो आयोजन किया गया है वो फिजी में किया गया। और फिजी कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई हैं? ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी, रेयाना बरनावी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 100% ये एग्जाम में आएगा ही। तो यार ये 50 क्वेश्चन मैंने अपने चैनल द्वारा बताया है। लगातार आपको करंट अफेयर क्लास मिलती रहेगी। ये पार्ट 4 था, इसके बाद पार्ट 5 पार्ट 6 ऐसे ही लगातार आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।